गांव का गरीब किसान मोतीलाल अपनी पत्नी सरोजनी और 3 बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। ठंड ने गांव में तबाही मचा रखी थी। हर ओर भूख और सर्दी से बेहाल लोग मदद की आस में जमींदार के पास जाते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था। मोतीलाल अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी सरोजनी कहती है, ये जी, क्या इस बार भी हम ऐसे ही ठंड में मरने का इंतजार करेंगे? जमींदार के गोदाम में लकड़ियां भरी पड़ी हैं, क्यों नहीं उनसे मदद मांगते? सरोजनी, तुम नहीं जानती, जमींदार गरीबों को तुच्छ समझता है। वह हमारी मदद कभी नहीं करेगा। पिताजी, मैं जमींदार के पास जाऊंगा। अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हमारी जान कैसे बचेगी? भैरवपुर गांव के जमींदार राजेश्वर सिंह अपनी दौलत और ताकत पर बेहद घमंड करता था। उसका बड़ा सा गोदाम लकड़ियों, अनाज और ठंड से बचने के सामान से भरा पड़ा था, लेकिन वह गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाने में ज्यादा रुचि रखता था। हर साल ठंड के मौसम में गांव के लोग जमींदार के पास मदद की आस लेकर आते। वे जानते थे कि उसकी संपत्ति से उन्हें थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन जमींदार के रवैये से वे हमेशा निराश लौटते। जमींदार के गोदाम के बाहर बड़े बड़े पहरेदार खड़े रहते। जब भी कोई गरीब आदमी मदद मांगने आता तो सबसे पहले वे उसे डांटकर भगा देते। अगर कोई जिद करता तो उसे जमींदार के सामने पेश किया जाता। गांव की एक विधवा कमला अपने बच्चों के लिए अनाज मांगने गई। ठंड की वजह से उसका छोटा बेटा बुरी तरह बीमार था। जमींदार साहब, भगवान के नाम पर थोड़ा अनाज दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे मरते हैं तो मुझे क्या, मेहनत मजदूरी करके खाना खाओ। साहब, इस ठंड में काम कैसे करूं? मेरी छोटी सी झोपड़ी में आग जलाने को लकड़ी भी नहीं है। अगर लकड़ी चाहिए तो मेरे खेतों में तुम्हें काम करना होगा। कमला चुपचाप आंसू बहाते हुए लौट गई। उसके बच्चे भूख और ठंड के मारे मर गए, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। एक और किसान हरी ने साहूकार से कर्ज लेकर जमींदार के खेत में काम किया था। ठंड की वजह से उसकी फसल खराब हो गई और वह कर्ज नहीं चुका पाया। साहब, मेरे पास केवल वही जमीन है। अगर वह भी ले लोगे तो मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगा? मुझे परवाह नहीं, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से बाहर फेंक दूंगा। जमींदार की निर्दयता यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके गोदाम में इतनी लकड़ी थी कि वह पूरे गांव को ठंड से बचा सकता था, लेकिन वह गरीबों की मदद करने के बजाय ठंड में उनका मजाक उड़ाता। गांव के कुछ लोग एक दिन गोदाम के बाहर खड़े होकर उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। जमींदार साहब, ठंड में हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, कृपा करके कुछ लकड़ी दे दीजिए। तुम लोग हर साल ठंड में रोने आते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ठंड में खुद को कैसे बचाना चाहिए? साहब, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अगर लकड़ी चाहिए तो पहले मेरे गोदाम के बाहर बर्फ साफ करो, उसके बाद में कुछ मिलेगा। गांव वाले ठंड से कांपते हुए जमींदार की बात मानने को मजबूर थे, लेकिन जब उन्होंने बर्फ साफ कर दी तो जमींदार ने उन्हें लकड़ी देने से मना कर दिया। अब ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ठंडी हवाएं शरीर को चीर देने वाली थीं और सूरज जैसे बादलों में कहीं छिप गया था। हर साल ठंड गांव के गरीब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती थी, लेकिन इस बार यह मुसीबत मौत का कारण बन रही थी। गांव के अधिकतर लोग गरीब थे और टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते थे। उनकी झोपड़ियों में न दरवाजे सही थे और न ही खिड़कियां। ठंडी हवा बेधड़क अंदर घुसती और उनके शरीर को सुन्न कर देती। मोतीलाल, उसकी पत्नी सरोजनी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे दिन रात ठंड से कांपते रहते। झोपड़ी में न तो पर्याप्त लकड़ियां थीं और न ही कोई गर्म कपड़े। बच्चों को सर्दी की वजह से लगातार खांसी और बुखार था। ये जी,
यह ठंड हमें मार डालेगी। अगर आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली तो हम सब इस झोपड़ी में ही मर जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ सरोजनी? जंगल से लकड़ी लेने जाऊं तो ठंड में हाथ पैर काम नहीं करते और जमींदार से मदद मांगने का तो कोई फायदा ही नहीं। गांव के खेत बर्फ से ढक गए थे। ठंड ने फसलों को नष्ट कर दिया था। जिन गरीबों के पास 1-2 गायें और भैंसें थीं, वे भी उन्हें बचाने में नाकाम हो रहे थे। ठंड से पशु बीमार पड़ रहे थे और चारा भी खत्म हो चुका था। इधर गांव में मोतीलाल का पड़ोसी हरि भी बहुत ही गरीब और नेकदिल व्यक्ति था। हरि, जो गांव का एक ईमानदार किसान था, अपनी गाय को बचाने के लिए जमींदार से चारा मांगने गया। साहब, मेरी गाय मरने वाली है। अगर वह मर गई तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? कृपा करके थोड़ा चारा दे दीजिए। हरी, तुम्हारी गाय मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर चारा चाहिए तो मेरी जमीन पर काम करो। हरि की गाय अगले ही दिन ठंड और भूख से मर गई। ठंड के कारण गांव में बीमारियां फैलने लगीं। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग ठंड की वजह से बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। गांव में न तो कोई डॉक्टर था और न ही कोई दवा उपलब्ध थी। कमला, जो गांव की एक विधवा थी, उसका 5 साल का बेटा मोहन ठंड और भूख से कमजोर हो गया था। मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा। हे भगवान, कोई है जो मेरी मदद करे। मोहन की हालत बिगड़ती गई और वह एक दिन ठंड और बीमारी का शिकार हो गया। ठंड के साथ साथ भूख ने गांव वालों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। जिनके पास थोड़ी बहुत फसल बची थी, वह भी ठंड की वजह से खराब हो गई थी। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे थे। गांव के कुछ लोग ठंड और भूख से बेहाल होकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब किसी के पास खुद के लिए ही कुछ न हो तो वह दूसरों की कितनी मदद कर सकता है? क्या तुम्हारे पास थोड़ी लकड़ी है? मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। हम सब एक ही मुश्किल में हैं। ठंड ने धीरे धीरे गांव के कई लोगों की जान ले ली। बच्चों और बूढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हर सुबह गांव में किसी न किसी के मरने की खबर आती। ये जी, यह ठंड हमारे बच्चों को भी ले जाएगी। हमें कुछ करना होगा। सरोजनी, ठंड का कहर हम गरीबों के लिए अभिशाप है। जमींदार के पास सब कुछ होते हुए भी वह हमारी मदद नहीं करेगा। गांव में ठंड का कहर बढ़ने के बाद जहां एक तरफ जमींदार राजेश्वर सिंह की हवेली में हर सुख सुविधा थी, वहीं गांव के गरीब किसान ठंड और भूख से जूझ रहे थे। जमींदार ने गरीबों के दुखों को नजरअंदाज करते हुए अपनी शेखी बघारी थी और इसने गांव वालों के दिलों में क्रोध और नफरत भर दी थी। जमींदार को यह खबर मिली कि मोतीलाल का परिवार ठंड से बचने के लिए बाबा के दिए हुए पुराने कंबल का उपयोग कर रहा है और इस कारण वे सुरक्षित हैं। यह खबर उसे न सिर्फ चिढ़ाने वाली लगी, बल्कि उसे यह भी लगा कि किसी गरीब के हाथों उसकी संपत्ति का नुकसान हुआ है। कैसे हो सकता है कि मेरे गोदाम में आग लगी और मोतीलाल जैसे गरीब लोग बच जाएं? यह सब मेरे लिए अपमान है। उसने ठान लिया कि वह इस मामले का बदला लेगा और मोतीलाल को अपनी ताकत दिखाएगा। उसने तुरंत अपने पहरेदारों को मोतीलाल को पकड़ने के आदेश दिए। अगली सुबह जमींदार के आदमी मोतीलाल के घर पहुंचे। साहब ने आपको बुलाया है। वह चाहते हैं कि आप उनके पास आइए। मैंने क्या किया है? मैं तो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या किया है यह तुमसे पूछा जाएगा। साहब का आदेश है और तुम्हें बिना किसी सवाल के जाना होगा। मोतीलाल डरते डरते जमींदार की हवेली में पहुंचा। जमींदार राजेश्वर सिंह, जो अपनी गद्दी पर बैठा था, घमंड से भरा हुआ था। तुमने मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारे कारण मेरे गोदाम में आग लगी और मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। मुझे यह पता नहीं था कि आग कैसे लगी। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे थे। तुम छोटे लोग सिर्फ झूठ बोल सकते हो। तुम्हारे जैसी जाति के लोग ऐसे ही बातों से बचने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ठंड में मरने के लिए छोड़ दूंगा।
मोतीलाल डर से कांपते हुए और माफी मांगते हुए जवाब दिया, लेकिन जमींदार का घमंड उसे बिल्कुल भी नहीं पिघला पाया। जमींदार ने उसे धमकी दी कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो उसका परिवार ठंड में मर जाएगा। मोतीलाल ने सोचा कि अगर वह सच बोलता है तो शायद जमींदार उसे समझे, लेकिन यह डर था कि अगर उसने बाबा का नाम लिया तो जमींदार उसे पागल समझेगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सच्चाई का सामना किया। साहब, मुझे नहीं पता कि गोदाम में आग कैसे लगी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी बाबा हमारे पास आया था और उसने हमें एक पुराना कंबल दिया था। वह कह रहा था कि अगर हम अपनी कमजोरी का सामना करेंगे तो ठंड से बच सकते हैं। तुमने क्या कहा? एक बाबा का नाम लिया? तुम पर तो मैं हंसी भी कर सकता हूं। क्या तुम सच में समझते हो कि कोई बाबा तुम्हारी मदद करने आएगा? ये सब तुम्हारा पागलपन है। मैं क्या जानता हूं साहब, लेकिन बाबा की बातें सच निकली। मेरे परिवार को ठंड से बचने का मौका मिला। जमींदार ने मोतीलाल के बयान को झूठा समझते हुए एक कठोर कदम उठाने का निश्चय किया। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि एक गरीब आदमी और एक बाबा उसकी संपत्ति में आग लगाने का कारण हो सकते थे। वह सोचने लगा कि उसे मोतीलाल और बाबा को सजा देनी होगी। जमींदार ने रात को अपने कुछ गुंडों को साथ लेकर जंगल में जाने का आदेश दिया। उसका इरादा बाबा को ढूंढने का था। जमींदार ने जंगल में बाबा को ढूंढ निकाला। जब उसने बाबा से आग लगाने का कारण पूछा तो बाबा ने उसे उपदेश दिया। तुम्हारे घमंड का अंत नजदीक है। तुम गरीबों के दुखों से बेखबर हो और यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ठंड से बचना चाहते हो तो गरीबों की मदद करो, उनका शोषण नहीं। मैं किसी की मदद नहीं करता। मुझे ठंड से डर नहीं लगता। बाबा ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी और फिर श्राप दिया। तुम्हारा घमंड तुम्हें खा जाएगा। अब तुम ठंड से नहीं बच पाओगे। अगले दिन सुबह की धुंध में गांव के वातावरण में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरा गांव ठंड से बेहाल था। लेकिन जमींदार राजेश्वर सिंह की हवेली में स्थिति और भी भयानक थी। हवेली के हर कोने में सर्दी का आतंक था। जमींदार के नौकर चाकर, जो कभी हवेली के सुकून और ऐशो आराम में रहते थे, अब एक एक कर बीमार हो रहे थे। सर्दी से उनका शरीर कांप रहा था और उनकी खांसियों से हवेली की दीवारें गूंज रही थीं। जमींदार खुद भी अब उस ठंड से जूझ रहा था जिस पर उसने कभी विश्वास नहीं किया था। रात भर उसने अपने आलीशान कमरों में तापमान बढ़ाने के लिए चूल्हा जलाए रखा, लेकिन सर्दी का प्रकोप घटने का नाम नहीं ले रहा था। हर बार जब वह कमरे से बाहर निकलता तो उसका चेहरा और शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता। वह यह देख नहीं पा रहा था कि उसके घर के लोग कैसे बीमार हो रहे हैं। हवेली में उसकी सारी संपत्ति, जिसकी वह अकड़ और घमंड से शान बघारता था, अब उसे किसी काम की नहीं थी। वह जिन लाखों की लकड़ियों से गर्मी का इंतजाम करता था, वह सब अब नष्ट हो चुकी थीं। और जिस ठंड को वह हमेशा हल्का फुल्का मानता था, वही अब उसकी पूरी हवेली पर कहर बनकर टूटी थी। जमींदार ने सभी नौकरों को एक कमरे में एकत्र किया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग कभी ऐसी ठंड महसूस कर चुके हो? क्या पहले कभी तुमने इस ठंड का सामना किया है जैसे मैं अब कर रहा हूँ? एक नौकर ने कांपते हुए कहा, साहब, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो जैसे मौत का मौसम हो। जमींदार ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे अपनी सारी संपत्ति का कोई मतलब नहीं रहा। यह ठंड मुझे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसके आगे हार नहीं मानूंगा। फिर वह सोच में डूबा, बाबा के श्राप और उसकी गलती के बारे में। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी घमंड और अकड़ ही उसकी तबाही का कारण बनी थी। वह सर्दी से बचने के लिए किसी भी उपाय का उपयोग नहीं कर सकता था। उसकी सोच बदल चुकी थी और उसे यह महसूस हुआ
कि अगर उसने गरीबों की मदद की होती तो शायद आज यह स्थिति न आती। जमींदार का दिल अब पश्चाताप से भर चुका था। उसने यह समझा कि वह जो सोचता था वह गलत था। उसकी प्रचुर संपत्ति और घमंड की चुप्पी ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह कभी भी उन लोगों की स्थिति को नहीं समझ पाया जिनकी मदद से वह खुद आगे बढ़ा था। अब वह जान चुका था कि गरीबों की मदद करना उसकी ताकत थी, न कि उनका शोषण करना। वह अपने नौकरों के पास गया और कहा, अब से हमें अपनी पूरी संपत्ति गांव के गरीबों में बांटनी होगी। मैं जो कभी घमंड से अपनी शक्ति पर नाज करता था वह अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमें अपनी सारी संपत्ति उन लोगों को देनी होगी जिन्हें इस ठंड से बचने के लिए इसकी जरूरत है। जमींदार ने अपनी हवेली की सारी लकड़ियां, अनाज और अन्य संपत्ति गरीबों में बांट दी। गांव में इस बदलाव की खबर फैलते ही लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जमींदार ने अपनी सारी अकड़ और घमंड को त्याग दिया था। अब वह एक नए इंसान के रूप में सामने आया था। बाबा का श्राप टूट चुका था और ठंड का कहर धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग अब सुरक्षित थे। वे सभी जमींदार के इस अजनबी बदलाव से प्रभावित थे। इस तरह घमंड का अंत हुआ और जमींदार ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटकर इंसानियत का रास्ता अपनाया। उसकी सच्चाई और पश्चाताप ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी गलतियों को समझकर सुधारता है तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। घमंड विनाश का कारण बनता है, जबकि इंसानियत हर मुश्किल को हराने की ताकत देती है।